पालिका अध्यक्ष के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं कार्यकाल के। गुरुजी कुछ एनालिसिस कीजिए और बताइए। देखिए सर्वप्रथम तो इस गोला नगर की देवतुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम, और चौथे स्तंभ को भी मेरा नमन है, क्योंकि मैं स्वयं भी चौथे स्तंभ से जुड़ा हुआ हूँ। और क्योंकि चौथे स्तंभ का अभिप्राय होता है स्पष्ट, निर्भीकता और बेबाकी के साथ में जनमानस की आवाज को आपके समक्ष प्रस्तुत करना। और एक जनमानस होने की भांति मैं भी एक जनमानस की आवाज को आज हम सब जनप्रतिनिधियों के मध्य, हम सब गोला की जनमानस के मध्य बांट रहा हूँ। और मेरा कहने का मतलब यह है, जिस प्रकार से प्रदेश की और केंद्र की योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प के तहत कार्य करती है, उसी नीति और उस नियत के तहत रिंकू शुक्ला जी हमारे जो नगर अध्यक्ष उन्होंने कार्य किया है और काफी कुछ अच्छा है और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने विगत 3 वर्षों से कार्य किया है और अपना एक प्रकार से आयाम और एक प्रकार से अपना रास्ता तय करने का कार्य किया है, हमें अपेक्षाएं उनसे बढ़ चुकी हैं। और हर एक नगर का नागरिक उनसे अपेक्षा करता है कि इस नगर के लिए बढ़ चढ़कर और अधिक करे, क्योंकि जो व्यक्ति कार्य करता है उसके प्रति जनमानस के अंदर अधिक से अधिक लगाव, अधिक से अधिक सम्मान और अधिक से अधिक अपेक्षाओं का एक दौर आ जाता है। और जनमानस चाहता है कि आप और बढ़ चढ़कर गोला नगर की बालिका के लिए, जनमानस के लिए कार्य करें। और जहां तक सवाल है समस्याओं का, समस्याएं ही मानव है। जब मानव पैदा होता है तो बंद मुट्ठी के साथ पैदा होता है, और जब इस धरती पर से वो जाता है तो खुले हाथ के साथ जाता है। और जिस प्रकार से हम लोग जब धरती से विदा होंगे तो अपने हाथों को खोल के विदा होंगे, और ये नहीं खोल के हाथों को विदा होंगे, अर्थात अपने कर्म को इस धरती पर छोड़कर विदा होंगे। तो ऐसी अपेक्षा मैं भी करता हूं इन जनप्रतिनिधियों से, विशेष रूप से रिंकू शुक्ला जी से, कि जिस प्रकार से आपने 3 साल का कार्यकाल आपने जो दिया है और कार्यकाल के तहत जो आपने आयाम और स्थापित किया है, अपना कह सकते हैं कीर्तिमान स्थापित किया है, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इससे भी अधिक बढ़ चढ़कर ईश्वर से कामना करते कार्य करेंगे। और जो नियत और नीति है जो केंद्र और हमारी राज्य सरकार की संकल्प सिद्धि की और उसके लिए भी आप कुछ और कार्य करेंगे। तो चूंकि हमारे रिंकू शुक्ला जी आज ये भंडारा कर रहे हैं और इस देवतुल्य धरती के ऊपर, हमारे देवादिदेव की धरती के ऊपर जिस प्रकार से यहाँ पर सबके अंदर एक धर्मनिरपेक्षता का भाव और एक प्रकार से प्रेम भाईचारे का भाव निहित है, उसी के तहत जो भंडारा चल रहा है, तो मैं उनको अपनी कोटिशा इनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका दायरा बढ़ रहा है, आगे भी जाएंगे। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि विधायक सांसद भी बना देंगे। तो इस पे गुरुजी क्या लग रहा है कि देखिए, जो भी व्यक्ति राजनीति से जुड़ा होता है, उसकी अपेक्षाएं स्वयं की भी होती हैं और उसकी आकांक्षाएं स्वयं की भी होती हैं। तो हर प्रतिनिधि की अपनी आकांक्षाएं होती हैं, तो इनकी भी आकांक्षाएं होंगी। लेकिन मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ और जनमानस से भी कहना चाहता हूँ, जल्दी ना करे, अभी बहुत जल्दी है, लेकिन अभी कार्य करने के लिए जो आपको स्पैम ऑफ टाइम मिला है, सबको मिला है, सबको अपना कार्य के तहत अपने आप को सिद्ध करने का समय है। और जिस प्रकार जो कार्य करेगा और जनमानस के हृदय के अंदर, उनके हृदय के अंदर एक प्रकार से हृदय सम्राट बन जाएगा, उसी को जनता जनार्दन अपने सरताज पे बिठाएगी और उसी को जहां वो चाहेगी वहां पर बिठाएगी। तो मैं अपेक्षा करता हूं प्रत्येक व्यक्ति को इनसे अपेक्षाएं करनी चाहिए और उनको उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरना चाहिए। जहां तक अगर इनकी अपेक्षाएं एक बड़े स्थान पर पहुंचने की, तो ये भी पहुंच सकते हैं, और जनमानस अगर चाहता है इनको पहुंचाने की, वो भी इनको पहुंचा सकता है। दोनों को, जनता जनार्दन और साथ में जनप्रतिनिधि, दोनों को साथ हैंड इन हैंड एक साथ मिल करके कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक के बस की बात नहीं है, दोनों के बस की बात है। गुरुजी दायरा बढ़ रहा है, इनका दायरा बढ़ता क्या लग रहा है कि आप स्वयं चौथे स्तंभ में, आप बार दायरा बढ़ रहा है। अगर आप चौथे स्तंभ में, तो आपका भी विश्लेषण है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप जो दायरा बढ़ रहा है, मुझसे क्या कहलवाने का प्रयास कर रहे हैं, या आपने क्या देखा दायरा बढ़ता, आप बताइए। क्योंकि जनमानस कभी भी चौथे स्तंभ से प्रश्न नहीं करता, और मैं चौथा स्तंभ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आप बड़ी बेबाकी से और चालाकी से मुझसे कहलवाना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपने क्या विश्लेषण किया कि दायरा बढ़ रहा है। गुरुजी जैसा कि 3 वर्ष पूरे हुए हैं, 3 वर्ष में बड़ा ही एक्टिवली पालिका अध्यक्ष ने काम किया है और वो धरातल पर दिख भी रहा है। जो मैनिफेस्टो उनका रहा है उससे बढ़ चढ़ के काम किया है। देखिए, मैं आलोचक व्यक्ति हूँ, अगर आप चाहेंगे मैं इनकी प्रशंसा करूं, मैं प्रशंसा नहीं करूंगा। जीवन तब तक रोचक नहीं जब तक उसमें आलोचक नहीं। अगर मैं इनकी कह सकते हैं कमियां नहीं दिखाऊंगा, तो शायद ये भविष्य में अच्छा नहीं कर पाएंगे। हर एक प्रतिनिधि को उसकी कमियां दिखानी चाहिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते, हम सबको इनके हितैषी होने के नाते, हर जनप्रतिनिधि का हितैषी होने का उसकी कमियां दिखानी चाहिए। अगर हम ये कहेंगे इनका दायरा बढ़ रहा है, तो कभी दायरा बढ़ा नहीं पाएंगे। आप ये बराबर बोल रहे हैं दायरा बढ़ रहा है, हम ये कह रहे हैं दायरा अभी तो नहीं बढ़ रहा है, अभी तो दायरा आपको बढ़ाना है। अगर व्यक्ति का दायरा बढ़ना बता देंगे तो व्यक्ति अपना स्थान नहीं बना पाएगा, अपनी पहचान नहीं बना पाएगा,
व्यक्ति को अपनी पहचान बनवाने के लिए, उसकी अपनी पहचान दिखाने के लिए कभी उससे नहीं कहना चाहिए हमारा आपका दायरा बढ़ रहा है। और इस प्रकार से अगर दिग्भ्रमित, दिशा भ्रमित किसी भी जनप्रतिनिधि को करेंगे तो वो कभी भी जनता जनार्दन के कहते हैं कि मानस पटल के ऊपर वो खड़ा नहीं उतर पाएगा। अच्छा गुरुजी, 3 साल में देखा जाए तो इस पे एनालिसिस करके आप कमियां बताइए, क्या कमियां नहीं है? देखिए, कमियां हर एक व्यक्ति में होती हैं, मैं कमियों के लिए नहीं गिनाया आता हूं। मैं कहना चाहता हूं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। जिस प्रकार धार्मिक स्थल पर अगर देखा जाए, देखा पियो का जो उन्होंने कार्य किया वो वाकई में सराहनीय है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि जिस प्रकार से कोई भी मंदिर में, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए वट वृक्ष पूजा में जो एक प्रकार से जो सनातन धर्म की सरकार है, इस प्रकार का कार्य कहीं नहीं किया गया। मैं सच बता रहा हूं स्पष्ट रूप से, मैंने अपने जीवन में तो नहीं देखा था कि वट वृक्ष पूजा में हमारी मातृ शक्तियों के लिए, माताओं बहनों के लिए ठंडे पियाऊ जल का व्यवस्था, साथ में शीतल जल के साथ में एक प्रकार से देखा जाए शरबत की व्यवस्था जो कराएगी, उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। हर एक मातृ शक्ति की तरफ से आपको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं इससे बढ़ चढ़कर हमारी मातृ शक्ति की अवश्य कार्य करें। एक धार्मिक यात्रा भी अभी करवाई गई है अयोध्या के लिए, कई लोग गए थे, इसको ये अच्छा कार्य है। ये इनका ही दायित्व नहीं, हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि जनमानस के लिए, हर मजहब के लिए, जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबके लिए जनमानस के लिए यात्राएं कराएं। अरे मैं कहता हूं अगर आप यात्राएं कराएंगे तो लोग आपको दुआएं देंगे, लोगों के अंदर अच्छे विचार पुष्पित पल्लवित होंगे, जनमानस के अंदर भाईचारा बढ़ेगा, जनमानस के गंदे विचार जाएंगे, लोग की नियत अच्छी हो जाएगी, लोग धर्म की तरफ उन्मुख होंगे और लोगों के अंदर भ्रष्टा समाप्त होगी, लोग जन कल्याण के भाव से लोगों के लिए लगेंगे। तो ये तो प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व है। अगर ये कर रहे हैं तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनके लिए मैं सराहना करता हूँ। अभी अध्यक्ष जी से बात हुई है तो उनका कहना है कि 3 चीजों पर हम कुछ न कहीं विफल रहे हैं। एक तो पॉलीथीन, एक अतिक्रमण, देखिए एक हमारा इसको कोई भी सुधार नहीं सकता है, मोदी जी भी नहीं सुधार सकते हैं। गांधी जी को मैं मानता नहीं हूं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं माइक के ऊपर, मैं उसी अंदाज में आ जाऊंगा। गांधी कहते थे खुद सुधरोगे जग सुधरेगा, तो मैं गांधी की कुछ बातें जरूर मानता हूं। हमेशा कहते थे फाइट फॉर राइट, अपने अधिकारों के लिए लड़ो और खुद सुधरोगे जग सुधरेगा। तो जब तक व्यक्ति इस भारत का नहीं सुधरेगा, वो जब तक झोला स्वयं लेकर नहीं जाएगा, अपने घर में कोई पैंट पड़ी पिताजी की पुरानी, उसका अपनी पत्नी से झोला बनवा ले, उसमें जाके सब्जी लेकर के आए। अगर घर में कोई पैंट पड़ी है, उसके पांचे नीचे से सिलवा लो, उसमें तो तन्नी लगवा लो, उसमें आलू भर लाओ, लेकिन उसको झिल्ली चाहिए, उसको स्टैंडर्ड चाहिए। लेकिन कल वही झिल्ली जब जमीन के अंदर जाती है और धंसती है और उर्वरा शक्ति को खराब करती है, और उसके बाद जब उस दूषित आलू को आप खाते हैं तो कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? आज प्रत्येक तीसरे और चौथे व्यक्ति के अंदर कैंसर हो रहा है, और वो व्यक्ति ना तो पुड़िया खा रहा है, ना पान खा रहा है, ना तंबाकू खा रहा है, ना शराब पी रहा है। उसके उपरांत भी जो व्यक्ति साफ सुथरा है उसको कैंसर हो रहा है। उसका दोषी आप और हम स्वयं हैं। ये संकल्प हमको और आपको लेना पड़ेगा। ना तो ये किसी प्रतिनिधि का सवाल है, ना सरकार का सवाल है, ये सवाल हमारे घर से शुरू होता है, हमारी धर्मपत्नी से शुरू होता है। उसको एक बार जगाइए, उसको एक बार निभाइए और उसको कहिए झोला बनाइए और हम जाकर के उससे सामान लेकर के। आवारा पशु पे कुछ गुरुजी प्रकाश डालिए। अतिक्रमण आवारा पशु, देखिए हम इस मामले में तो स्पष्ट करना चाहते हैं, सरकार को अभी भी सोचना पड़ेगा। मैं फिर उसी मूड में आ जाऊंगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा। आवारा पशु अभी भी रोडों पर है, किसान का भी नुकसान हो रहा है, खेतों में अभी भी पशु घूम रहा है। आज आपने मुझे छेड़ दिया, फिर मेरे अंदर वो खोया हुआ पीयूष आप जगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। गरीब आदमी का नुकसान हो रहा है, छोटे काश्तकार का नुकसान हो रहा है। वो अपने खेतों में इस प्रकार की कोई भी हाईटेक बैरिगेटिंग, जैसे कि तार नहीं लगा सकता है, कहीं पर शॉकिंग प्रूफ वो कह सकते हैं बैरिगेटिंग या तार नहीं लगा सकता है, जिससे कि उसके उन खेतों में वो ना घुसे, मवेशी या मवेश ना घुसे। तो मैं कह सकता हूँ वो जानवर जब घुसता है तो उसका नुकसान करता है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, एक कह सकता हूँ एक प्राध्यापक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, एक प्रकार से एक्टिविस्ट होने के नाते, कि ऐसे गरीब आदमियों का अवश्य ध्यान दें जिनका जीवन यापन के लिए सिर्फ और सिर्फ सब्जी को बोना, उगाना और दैनिक रूप से उसको बेच करके अपना घर चलाना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, वो बड़े काश्तकार बेचारे नहीं है, वो छोटी सी जमीन में सब्जी बोते हैं और शाम को आकर के ऐसे मवेशी और ऐसे जानवर आके चढ़ जाते हैं। लेकिन उन जानवरों की क्या कह सकते हैं शिकायत, या उनकी क्या कोई कह सकते हैं दोष कि वो ऐसा करते हैं। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं, इसमें सरकार को ऐसा करना चाहिए कि ऐसे छोटे मझोले किसानों के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए सरकार की तरफ से बैरिगेटिंग और ऐसे चीजों का प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि छोटे किसानों के जो अपने छोटे खेत खलिहान है उसमें उनको ऐसे प्रबंध करने चाहिए जिससे उनकी सब्जी तरकारी जो बोते हैं और जो दैनिक उसे बेच करके जीवन यापन करते हैं उनको इसमें कहने के लाभ अवश्य प्राप्त हो। गुरु जी 2 बातों को आपने अपनी नसीहत दे दी, पालिका अध्यक्ष की हार मान चुके थे लगभग, लेकिन कह रहे थे कुछ न कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। 2 चीजों को आपने क्लियर कर दिया, एक संदेश दे दिया है। एक रह गई है अतिक्रमण, उस पर थोड़ा
देखिए, अतिक्रमण की समस्या के लिए हम जनता को नहीं दोष देना चाहते हैं। जनता से ज्यादा हमें ये देखना पड़ेगा कि जनता जाए तो जाए कहां। आज अगर कोई भी जात धर्म का हो, अगर वो कहीं 4 पैसे पैदा करने के लिए सदर चौराहे से लेकर कहीं भी अपना ठेला लगाता है, वो चोरी ना करे, मैं कहता वो ठेला लगाता अच्छी बात है, लेकिन वो ठेला लगाकर जीवन यापन करता है। लेकिन अगर उसको ठेले को ठासे ठिकाना दे दिया जाए तो शायद उसका जीवन सफल हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसे ठेले वालों के लिए, ऐसे वेंडर्स के लिए पालिका को चाहिए, यहाँ के प्रतिनिधियों को चाहिए कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जमीन है वो मुकर्रर करें। जैसे आपने देखा राखी के लिए एक लोन दे दिया गया, विश्वकर्मा जी ने एक लोन दे दिया, मैं चाहता हूं वो लोन वो हमेशा के लिए परमानेंट दे दे। नगर पालिका है उसके लिए एक सालाना अपना कोर्स तय कर दे, उनको उनका किराया निर्धारित कर दे, और वहां पर जो वेंडर्स हैं वो वहां पर जाकर ठेला लगा सकते हैं, और वहां पर जाकर एक मार्केट, फ्रूट मार्केट बन सकती है। वहां पर लोगों को एक प्रकार से कहीं पर लूट नहीं होगी। पता लगा बड़े चौराहे पर फल किसी और रेट में है, विकास चौराहे पर फल किसी और रेट में है, मंडी के पास फल किसी और रेट में है। इस प्रकार से मनमानी नहीं चलेगी। जनता को भी उसके मन माफिक उसका पैसा मिलेगा, देना लेना बराबर स्पष्ट रह सकेगा, पारदर्शी रह सकेगा, तो जनता को भी इसका फायदा होगा, जनमानस को फायदा होगा, साथ में उन तमाम उन छोटे मझोले दुकानदारों को भी फायदा हो सकेगा जो इस प्रकार के कारोबार कर रहे हैं।